हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आपसे 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इस 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है, मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए देखते हैं चार्ट्स के ऊपर और आज देखते हैं टॉपिक ऑफ द डे। लेकिन उसके पहले ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, कहीं मत जाइएगा। दिस इज़ लाइक एमटीएनएल मैंने बताया था 21 जुलाई को। ओके। आज के तो कल के जो भी स्टॉक्स हमने बताए थे वो सारे के सारे पॉजिटिव में है और सारे के सारे में थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमको दिख रहा है, 1 से 1.5% का। लेकिन ये एम ये मैंने जब बताया था तब 69 पे था और 21 जुलाई, आज की है 25। तो चलिए देखते हैं इसमें एम में क्या चल रहा है। एंड प्लीज़ राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन किस किस ने एम बाय किया है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा 116, यहाँ पे यू कैन सी लाइक 69 का स्टॉक आज जाके वो हो गया है 92% का प्रॉफिट, 92 तक पहुंच गया और 31% का प्रॉफिट विद इन जस्ट 4 डेज। बुरा है? बहुत बढ़िया है। अब मैंने कुछ अलग देखा था, मैंने बस देखा था कि ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दे रहा है एंड बॉटम पे है, कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद अच्छा खासा ऑलमोस्ट लाइक 32% का रिटर्न, बहुत बढ़िया रिटर्न है। एंड ये भी बताया था कि इतना बड़ा वॉल्यूम जो है हमको इसके हिस्ट्री में अभी तक इतना बड़ा वॉल्यूम हमको इंसेप्शन से फ्रॉम 1999 से लेके अभी तक इतना बड़ा वॉल्यूम हमको कहीं पे भी नहीं देखने की मिला था। तो प्लीज़ राइट डाउन कि किस किस ने एम में इन्वेस्ट पर्सपेक्टिव के लिए कहा गया था, किस किस ने बाय किया है। फिर कल के स्टॉक्स भी देख लेते हैं। हमने कहा था लाइक पीवीआर को 24 पे, इसका प्राइस चल रहा था 1489। पीवीआर चलते हैं, हियर यू कैन सी 1489 का प्राइस आज 1497 पे चल रहा है। डेली पर इसको देखते हैं, हियर यू कैन सी लाइक यहाँ पे हमको पॉजिटिव में राइज देखने के लिए मिला। अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी स्लो लगती है ना, प्लीज़ थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं सो दैट यू विल बी मच बेटर। थोड़ा स्पीड से चलेगा वीडियो। फिर दीपक फर्टिलाइज़र हमने देखा था 842 पे, मैंने इसको बाय करने के लिए कहा था जब इसका ऊपर में हाईएस्ट है क्रॉस होता है। तो दीपक फर्टिलाइज़र ये भी अच्छा खासा रिटर्न हमको लाइक 0.68% का रिटर्न आज हमको देखने के लिए मिला। सो यहाँ पे भी हमको बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है, ये भी पॉजिटिव हुआ है। फिर हमने देखा था लाइक क्वेस्ट करके, ये भी इंस्टाग्राम पे, ये जो कुछ भी मैं करता हूँ सारी की सारी इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ। तो इसका प्राइस हमने कहा था कि जब तक इसका हाईएस्ट है ब्रेकआउट नहीं होता, तो यहाँ पे भी यू कैन सी लाइक 3% का उछाल हमको देखने के लिए मिला, तो अच्छा है। ये भी पॉजिटिव में। और जब मैंने ये बताया था तब क्वेस 686 प्राइस चल रहा था, आज 712 चल रहा है। सो यहाँ पे भी हमको प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। और एच डी एफ सी लाइफ, ये चार हमने कल देखे थे। तो यहाँ पे एच डी एफ सी लाइफ या यहाँ पे 627 पे प्राइस थी और जब इसको हाईएस्ट है, जब तक इसका ब्रेक नहीं होता तब तक हमको बाय नहीं करना था, तो वो भी ब्रेक हो चुका है और ऑलरेडी हमको यहाँ पे भी पॉजिटिव, यानी यहाँ पे भी चारों स्टॉक्स में हमको प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। अब ऐसा हमेशा नहीं होगा, कभी कभार स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होगा एंड दैट्स द रीज़न वहाँ पे स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट है। लेकिन बहुत सारे लोग ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते कि स्टॉप लॉस करके कोई चीज़ होती है। लेकिन आई होप यू गाइज बॉट द एमटीएनएल और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको 30+ प्रॉफिट आपको बस 4 या 5 दिन में आपको देखने के लिए मिला। तो आते हैं सबसे पहला जो स्टॉक्स है, इसको मंथली टाइम फ्रेम पे, दिस इज कप पैटर्न। और ये मैंने पहले भी इसको बताया था, 2 बार इसकी बाइंग करने के लिए बताया था लास्ट टाइम, अगर इफ़ यू रिमेंबर लाइक। ये है इसका नाम RPP इंफ्रा करके। कप पैटर्न्स की एंट्री रहेगी 245 पे और 3% का स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन इसकी अर्ली, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेके वो राइज किया था, तो मैंने इसको ये भी कहा था कि 185 के ऊपर भी हम इसको बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी ब्रेकआउट हुआ है 185 और 194 पे ये करंटली चल रहा है। एंड लुक एट द वॉल्यूम, मैं हमेशा वॉल्यूम का बहुत बड़ा फैन हूँ और इतना बड़ा वॉल्यूम अगर होता है दैट मीन्स समबडी, एंड दैट समबडी इज नथिंग बट अ बिग फिश इज इंटरेस्टेड इन द मार्केट एंड दैट्स द रीज़न मुझे कप पैटर्न्स ट्रेड करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और एंड बाय द वे, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर। बिफोर मेकिंग एनी ट्रेड प्लीज चेक विथ योर एडवाइजर, दैट इज हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू ब्लंटली, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी देन यू आर अबाउट टू डू लाइक क्योंकि यहाँ पे
स्टॉप लॉस एंड द एंट्री, ये सिर्फ दो ही चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, बाकी कुछ नहीं। अभी ये जो सारी चीज़ें हम देख रही है, टेक्निकल एनालिसिस कर रही है, एनालाइज करके हम डिसाइड करते कि ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे हम एंट्री कर सकते हैं, ये स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। द ओनली थिंग एंट्री एंड द स्टॉप लॉस इज इन योर कंट्रोल। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नॉट सर्टेनिटी। मैं हमेशा कहता हूँ, दैट्स वाई यहाँ पे अगर आप देखें तो आर एस आई भी अबाउ 60, एडीएक्स भी राइजिंग। वीकली पे देखो आर एस आई ऑलरेडी अबाउ 60, तो लाइक 60 पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पे है। जिन लोगों को नहीं पता, हम नॉन कन्वेंशनल आर एस आई फॉलो करते हैं, जहाँ 60 से 40 के बीच में आर एस आई होता है, वो चॉपी जोन होता है। और 60 के अबाउ स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, और 60 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम, ऐसे तीन जोन होते हैं आरएसआई के, जिसको हम नॉन कन्वेंशनल आरएसआई हम फॉलो करते हैं। इसका अपोजिट भी होता है कन्वेंशनल आरएसआई। तो यहाँ पे हम ऐसे तीन प्रकार से लेके चलते हैं। इसमें ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और एडीएक्स देखो, डीएमआई के साथ दिस इज अ पॉजिटिव डीएमआई, और एडीएक्स और डीएमआई दोनों ऊपर जा रहे हैं। अप ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेली पर भी देखते हैं, डेली पर भी आरएसआई टुक द ब्रोक द 60 को ब्रेक किया और ऊपर गया है। और एडीएक्स यहाँ पे भी राइज कर रहा है। सो तीनों टाइम फ्रेम आरएसआई राइजिंग, एडीएक्स राइजिंग। सो इट्स लाइक बहुत बढ़िया स्टॉक्स है। अगर ये 245 का ब्रेकआउट देगा तो बहुत बढ़िया। और कप पैटर्न जितना ज़्यादा पुराना होता है उतने ही उसके ब्रेकआउट होने के आसार होते हैं। तो ये कितना 2 और 4 6 साल पुराना कप पैटर्न है। सो लाइक ऑलरेडी हमने इसकी 185 पे एंट्री बताई थी। अगर आपने मिस कर चुके हैं तो प्लीज़ डोंट एंटर नाउ। मैं हमेशा कहता हूँ, एंट्री अगर मिस हो गई है तो डोंट वरी, यू विल गेट सो मेनी फ्यूचर ट्रेड्स टू ट्रेड इन। सो करंटली फिर आप इसको 245 पे बाय कर सकते हो। दिस वाज द फर्स्ट ऑफ विच आई वांटेड टू टेल यू। देन कमिंग टू द एसटीसी इंडिया, स्टेट ट्रेड कॉरपोरेशन इंडिया करके है एसटीसी इंडिया। यहाँ पे यू कैन सी लाइक दीज आर द फिबोनाची क्लस्टर्स लेवल है। और ये काफ़ी टाइम से इसको इसका नाम यहाँ पे, दिस इज द नेम ऑफ द स्टॉक। और इसको ब्लैक, या दिस इज द नेम ऑफ द स्टॉक, या ऊपर में लगा ही है, सॉरी। तो ऊपर में ऑलरेडी इसका एंट्री एंड स्टॉप लॉस लगा के रखा है। दिस इज द स्टॉप लॉस। 3% के स्टॉप लॉस के ऊपर हम नहीं देंगे, मार्केट को देना है 2 या 3%, दैट्स इट। हम अपना, अगर हमारा एनालिसिस रॉन्ग होता है, विच ऑलवेज हैपन बिकॉज वी आर ह्यूमन एंड वी आर बाउंड टू मेक एनालिसिस रॉन्ग, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें सब्जेक्टिव होती है। अगेन आई एम टेलिंग, लाइक सारी की सारी प्रोबेबिलिटी होती है। लाइक कोई भी अगर ट्रेडर ऐसा कह रहा है कि लाइक 100% ये चीज़ ऊपर ही जाएगी, तो वो सबसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये एनालिसिस है। और एनालिसिस कभी 100%, देर इज नथिंग सच एज लाइक परफेक्शन इन द रियल लाइफ ऑल्सो। सो डोंट एक्सपेक्ट दैट कि मार्केट में भी आपको परफेक्शन देखने के लिए मिलेगा। ऑलवेज हैव अ बैकआउट प्लान एंड दैट बैकआउट प्लान इज व्हाट स्टॉप लॉस। तो 3% नहीं दे, 3% का ही स्टॉप लॉस अगर मार्केट को देना है तो 3%। तो यहाँ पे ऑलरेडी यू कैन सी लाइक फॉर सो मेनी ईयर दिस वाज एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस एंड दिस ब्रोक आउट द रेजिस्टेंस टुडे। और इसकी जो है एंट्री रहेगी 244 रहेगी। यू कैन सी द इसका हाई जो रहेगा, जब तक 244 क्रॉस नहीं करता हमको एंटर नहीं करना। अभी वो 5 में जो कोई भी टाइम फ्रेम में जब एक बार क्रॉस हो जाए 244, देन यू कैन एंटर। स्टॉप लॉस 3% एंड लुक एट द वॉल्यूम, अमेजिंग वॉल्यूम। दैट मीन्स द बिग फिश इज इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक एंड सो शुड वी। अगर आप देखें आरएसआई ऑलरेडी अबाउ 60 है। वीकली पे भी आरएसआई 60 पे सपोर्ट लेके राइज करते हुए वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कैंडलस्टिक्स ने ब्रेकआउट दिया है। पूरा पिछला वाला जो रेजिस्टेंस था, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। एडीएक्स देखो किस तरीके से फॉल हो रहा था, अभी पॉजिटिव डीएमआई के साथ ऊपर की तरफ राइज होते हुए दिख रहा है। ओके, सो ऑल दिस इज इंडिकेटेड। इसके बाद भी अगर ये सारी की सारी हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसके बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस होता है, देन वी शुड एक्सेप्ट। मार्केट में स्टॉप लॉस रखना एक्सेप्ट करो, बिकॉज देर इज समथिंग कॉन्सेप्ट नोन एज ट्रैप्स। मार्केट में ट्रैप्स भी होते हैं। अगर मुझे कभी ट्रैप्स के बारे में सिखाने के लिए मिला तो डेफिनेटली आई विल टीच यू वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट बुल ट्रैप एंड बेयर ट्रैप का। नेक्स्ट स्टॉक्स के ऊपर आते हैं, जिसका नाम है कोठारी पेट्रोकेमिकल्स करके। तो यहाँ पे भी यू कैन सी आरएसआई अबाउ 60 है, और इसकी जो एंट्री रहेगी 186 और स्टॉप लॉस रहेगा 3%। और यहाँ पे वॉल्यूम इज राइजिंग, और दैट्स अ वेरी गुड वॉल्यूम।
RSI ऑलरेडी अबाउ 60 एंड ADX देखो फॉल हो रहा था पूरे टाइम पे, यहाँ से कर्व मार रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। एक बार 20 क्रॉस हो जाए दैट विल बी वेरी ग्रेट, क्योंकि 20 से उसका और ज़्यादा स्ट्रेंथ हमको देखने के लिए मिलता है। डेली पर भी एक बार चेक करते हैं। डेली पर इतना बड़ा वॉल्यूम, अगेन लाइक आप जैसे मेरे छोटे ट्रेडर इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं बाय करते, किसी बड़ी फिश का ये काम है। और ADX यहाँ पे देखो फॉल होके हॉल्ट होके ऊपर की तरह जा रहा है, और DMI ने ऑलरेडी अपना डायरेक्शन चेंज कर चुका है, और ये दोनों अपसाइड के लिए तैयार बैठे हैं। सो ऑल दिस इज टेलिंग अब एंट्री कितना रहेगा इस कैंडलस्टिक्स के ऊपर, विच इज 186। और ये रहा स्टॉक्स का नाम। सो दिस वाज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमर ऑफ स्टॉक्स। आई होप यू लाइक द टूडेज एनालिसिस। इफ यू हैव एनी कंसर्न प्लीज राइट डाउन इन टू द कमेंट सेक्शन। द बेस्ट थिंग विल बी लाइक अगर आप मुझे DM कर पाए इंस्टा पे, दैट विल बी बेटर। लाइक ऑल दिस पीपल here you can see like so many people write their comments and queries, whatever the help they needed. मैं उनको आंसर करता हूँ। सम टाइम इट गेट डिलेड बिकॉज जिस तरीके से बहुत सारे लाइक कमेंट्स आते हैं, सो आई एम नॉट एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द पीपल। तो दिस वॉज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमर ऑफ स्टॉक्स। प्लीज़ लाइक का बटन दबाए बिना मत जाइएगा। थैंक यू।